हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 19 पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी का, और ये हम मीन के बाद पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको चाणक्य जी की कही हुई एक बात बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा शायद। जैसे चाणक्य जी ने कहा था, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। तो इसी कोट के साथ हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। बिकॉज एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, और वही हम कर रहे हैं। ये पार्ट 19 है, हम मीडियन पढ़ रहे हैं अभी। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे आपके पास ये एक ग्रुप है नंबर का, ओके। और मीडियन क्या होता है? आपको दो इक्वल पार्ट्स में ग्रुप को डिवाइड कर देता है। वो कैसे? एक पार्ट में क्या होता है? वैल्यूज ग्रेटर देन दैट वैल्यू which is median, and the other part is having the values which have the smaller values than the median. जैसे median ये है इस केस में, तो median के एक पार्ट में ग्रेटर वैल्यूज होंगी और वहीं दूसरे पार्ट में स्मॉलर वैल्यूज होंगी। मीडियन आपका बताता है उस वैल्यू को, ग्रुप की उस वैल्यू को जिसमें एक तरफ उससे ज्यादा वैल्यूज होंगी, उससे ज्यादा पावर की या उससे ज्यादा ग्रेटर टेंडेंसी की वैल्यूज होंगी, और एक तरफ लोअर टेंडेंसी की, लोअर पावरफुल वैल्यूज होंगी देन द मीडियन। तो अनग्रुप्ड या रो डाटा की बात करें तो मीडियन कैसे निकालेंगे हम? देखिए, अगर वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें जो मिडल पार्ट होगा वो आपका मीडियन बन जाएगा। बट अगर आपकी इवन वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका जो मिडल जो दो वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ 3 छोड़े यहाँ 3 छोड़े, मतलब मीडियन के दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ देंगे, और जो बीच की दो वैल्यूज होंगी उसका जो भी मीन निकलेगा उसको आप मीडियन बोल सकते हैं। वैसे मीडियन का फॉर्मूला भी होता है, मीडियन बराबर n+1, मतलब 8 वैल्यूज हैं तो 8 + 1 by 2 which is equals to 9 by 2 which is equal to 4.5 आइटम। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये मीडियन निकालना है, ये आपने देखते ही पहचान लिया होगा, ये अनग्रुप्ड डेटा है और इसका मीडियन निकालना है। सबसे पहली बार इसको अरेंज कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपने अरेंज किया 8 10 18 20 25 27 30 42 53, जो कि आपको जो क्वेश्चन मिला था उससे डिफरेंट है। आपको जो क्वेश्चन मिला था वो इस फॉर्म में मिला था, और जो आपने अभी जो आंसर निकालना शुरू किया उसमें आपने फर्स्ट स्टेप किया कि आपने अरेंज कर दिया अपने डेटा को। द मिडल वैल्यू इज 5th आइटम। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑड है, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो आपका जो भी मिडल नंबर होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो आपका मिडल नंबर क्या बन रहा है यहाँ पे 25, तो आपका ये मीडियन हो गया।
बट अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो आप लीजिए n+1/2th आइटम विच इज कितनी आइटम्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9+1/2 10/2 विच इज फिफ्थ आइटम द आंसर इज 25 बिकॉज फिफ्थ आइटम निकली है लेकिन फिफ्थ आइटम कौन सी है आपकी 25। अब आपने इवन नंबर्स हैं, आपको इवन नंबर की सीरीज है, जैसे इसमें इवन नंबर कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फिगर्स हैं, इसमें 8 ऑब्जर्वेशन है और ये इवन नंबर है, तो इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? पहले जैसा हम करते आए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद मीडियन इज द मीन ऑफ द मिडल टू आइटम्स। अब मिडल टू आइटम्स आफ्टर अरेंजमेंट इज 10 and 12, इसका हमने मीडियन निकाल दिया विच इज 11। आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 8+1/2th आइटम विच इज 4.5। अब फोर्थ आइटम तो ठीक है आपकी पूरी आ गई बट 0.5 है ये सॉरी, तो इसमें क्या आ जाएगा हाफ ऑफ फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम विच इज इक्वल टू 10 10 10 is what? 10 is fourth item plus half of fifth item is 12 minus fourth item is 10. 12 minus 10 which is equals to 2. Then 10 plus half of 2 which is equals to 1. So 10 plus 1 equals 11. आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप सीधे सीधे उसका मीन भी निकाल सकते हैं, मिडल टू वैल्यूज का आपको जो सही लगे वो निकाल लीजिए, बट आप इसके फॉर्मूले को भूलिएगा नहीं। अब ये आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं स्टैटिस्टिक्स के और मार्क्स दे रखे हैं अकाउंटेंसी के। आपको क्या कहा गया है? द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट है इसमें, ओके 10 ही है इन अ सर्टेन क्लास, एक क्लास के बच्चे हैं ये, इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी। इंडिकेट, हमारा क्वेश्चन ये है इंडिकेट इन दिस सब्जेक्ट इज द लेवल ऑफ नॉलेज हायर, मतलब दोनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन करें तो आप मीडियन से बताइए कि किस सब्जेक्ट में नॉलेज लेवल हायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर आपने लिखा, उसके बाद आप सीरियल वाइज लगाएंगे, मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को भी और अकाउंटेंसी के मार्क्स को भी। जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर है 28, फिर है 30, फिर है 32, फिर है 35, ऐसे करके आप लगाते जाएंगे। ऐसे ही आप अकाउंटेंसी में लगाएंगे सबसे छोटा नंबर 24, उसके बाद 25, उसके बाद 31, ऐसे आप इसको अरेंज कर देंगे। इसके बाद आप मीडियन निकालेंगे n+1/2th आइटम, n+1/2th आइटम ये निकल जाएगा आपका 5.5 5.5th आइटम। अब ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते, तो इसका भी आप मीन निकालेंगे, फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम। फिफ्थ आइटम अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 46, देन सिक्स्थ आइटम इज 47 और इसका हम मीन निकाल लेंगे जो कि निकलेगा 46.5। ऐसे ही अकाउंटेंसी का मीडियन निकालेंगे तो 43 विच इज फिफ्थ आइटम एंड 45 विच इज सिक्स्थ आइटम, add them up and divide by 2 which is the mean of these two items which is equals to 44. Then we can conclude that accountancy have lower level of knowledge and statistics have higher knowledge of level in this class. Therefore the level of knowledge in statistics is higher than that of the accountancy. आप इससे easily निकाल सकते हैं, तो आपको ये मेथड अप्रोप्रिएट लगा ना। इसके लिए अगर आपके पास दो क्लास दे दी गई हैं, आपको दिया गया ये टास्क, आप ये सोचिए ये टास्क आपके लिए है। आपके पास एक क्लास है जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों के आपको उस क्लास में 10 बच्चे दे दिए गए हैं और दोनों के मार्क्स दे दिए गए हैं कि इनके इतने इतने मार्क्स आए हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि इनका नॉलेज लेवल बताइए कि ये बच्चे
इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं या इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। जैसे कि आपको दे दिया हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए गए 4th क्लास के, और फिर आपको बताना है, आपने सर्वे किया कि उस क्लास का आपने ये सैंपल ले लिया, एक सैंपल के रूप में ले लिया, और फिर उस क्लास का आपने देखा कि कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि आपने जिस स्कूल का सर्वे किया वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और फिर आपने जब मार्क्स कैलकुलेट किए तो आपने देखा कि वहां स्टिल बच्चे हिंदी में अच्छे थे। आपने मीडियन निकाला। अब वो अनग्रुप डाटा की बात थी, अब ग्रुप डाटा पे आ जाते हैं। इन अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी जरूर पंगा करेगी। फ्रीक्वेंसी ये आती है जब ग्रुप डाटा आ जाता है। ग्रुपिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। देखिए ग्रुपिंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकती है। व्हाटएवर मे बी द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैज टू बी कैलकुलेटेड टू नो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। देखिए उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना होता है, बहुत बहुत इजी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाम ही लंबा है लेकिन इसका काम बहुत इजी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। ये मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे कि एडिंग द फ्रीक्वेंसी सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब 1 2 3 4 5 ये है। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, माइंड में लिखते नहीं है। मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ लेकिन लिखते नहीं है, और प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के साथ एड अप करते जाते हैं जो भी हमारा आंसर आता है। तो 0 + 1 1। अब ये हमारा आंसर आया है ये। अब जो अगली फ्रीक्वेंसी आएगी उसको प्रीवियस के साथ ऐड करेंगे तो 3। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आती है उसको प्रीवियस के साथ ऐड करते जाते हैं और हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाती है। जैसे डिस्क्रीट सीरीज के लिए फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, फाइंड n+1/2th आइटम, फिर सी इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन। देखिए डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सही आपका ये तो आएगा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि उससे अगला नंबर कौन सा है। जो भी आपका आया है नंबर यहाँ पे, उससे अगला नंबर देखेंगे, देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन, और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी यहाँ पे x जो दी होती है इस लाइन में, वो हमारा मीडियन बन जाती है। जैसे कि आप इस एग्जांपल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये एग्जांपल देख सकते हैं। द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, द मीडियन ऑफ द साइज ऑफ द फैमिली फाइंड करना हमने। ये मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फ्रीक्वेंसी है 1 3 5 6 10। अब आपने x की वैल्यू लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखी, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? इसके ऊपर 0 मान लेते हैं तो 0 + 1 1, फिर 1 + 3 4, फिर 3 + 5 9, फिर 9 + 6 15, 15 + 10 25, ऐसे 55 + 2 57। आपको समझ आ गया ना? यहाँ पे आते आते ये 60 हो जाएगा। 60 कैसे? जो यहाँ पे आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी वही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी। बिना टोटल किए जो लास्ट वैल्यू होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो सेम होगी जो फ्रीक्वेंसी का आपका टोटल होगा। अब आपने मीडियन निकालना है। साइज ऑफ n+1/2th आइटम कितने हैं? 60, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हैं, कैपिटल N मतलब ये वाली वैल्यू विच इज 60 + 1/2 which is equals to 30.5 30.5 आइटम 30.5 आइटम। तो ये क्या हो गया, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 30.5 इज 8। 30.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है? अब यहाँ पे चाहे 30.5 नहीं है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बट स्टिल यू कंसिडर इट एज ए 30.5 इन द मिडल ऑफ दैट।
तो आपका जस्ट ग्रेटर देन 30.5 इज 38 and the value of x corresponding to 38 is 6. ये वैल्यू है ना आपकी कॉरस्पॉन्डिंग 38 की लेंगे क्योंकि इसमें जस्ट ग्रेटर लेनी होती है, तो हमने 38 लिया. तो देन द मीडियन साइज ऑफ 6 मेंबर्स पर फैमिली. ये मीडियन साइज क्या होगा, हर फैमिली में 6 मेंबर होते हैं, ये हमने मान लिया मीडियन की मदद से. ये एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू बताई इसने कि लमसम हर एक फैमिली में 6 मेंबर आपके आ रहे हैं. ये नोट कर लीजिए, इट इज एन एप्रोप्रिएट मेथड. ये एक एप्रोप्रिएट मेथड है क्योंकि a fractional value given by mean doesn't indicate the average number of members in the family. अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं, फिर आप n/2 फाइंड करते हैं, फिर सीधा इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द वैल्यू फर्स्ट ग्रेटर देन n/2. पहले देखते हैं कि उससे ग्रेटर की कौन सी वैल्यू है, n/2 जैसे यहाँ निकल गया, उससे ग्रेटर कौन सी वैल्यू है. देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास. तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है उसका क्लास इंटरवल जो होता है वो मीडियन क्लास हो जाती है. देन अप्लाई द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बार बार लिखिए. जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर फॉर्मूला लिखने लग जाइए. बार बार जब आप हर क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास की लोअर लिमिट. M क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन. विड्थ ऑफ द क्लास इज C, विड्थ ऑफ द क्लास, जैसे 10, 20, 30, कितना विड्थ हो गया, कितना कितना गैप है दोनों के बीच में, 10 का. तो विड्थ ऑफ द क्लास ऐसे निकालते हैं. फ्रीक्वेंसी इन द मीडियन क्लास F और N टोटल फ्रीक्वेंसी. कैपिटल N इज द टोटल फ्रीक्वेंसी. इसमें एक बात नोट कर ली जाए, इफ द क्लास इंटरवल आर गिवन इन इंक्लूसिव टाइप, इंक्लूसिव टाइप दे रखा हो जैसे लेस देन 50 या कहीं दे रखा हो मोर देन 100, ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है. तो इसको क्या करेंगे आप, पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे. जैसे लेस देन 50 को कैसे कर सकते हैं आप, 0 to 50 ऐसे कर सकते हैं ना. तो उसको एक्सक्लूसिव क्लास में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड कॉल इट एज ट्रू क्लास इंटरवल, और उसको ही क्लास इंटरवल की तरह कंसिडर करेंगे एंड कंसिडर द लोअर लिमिट इन दिस, और उसकी लोअर लिमिट को कंसिडर करेंगे. क्यों लोअर लिमिट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. अब ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया है, और ये आपका इंक्लूसिव क्लास नहीं है, ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है. इसे 0 to 100 मान लेंगे. इनकम ग्रुप फिर तो 100 to 50 और ऐसे ही दे रखा है ना इसमें. द फॉलोइंग table gives the frequency distribution of 325 workers in a factory according to their average monthly income in a certain year. ये वर्कर्स है जिनकी इनकम ग्रुप ये है. बिलो 100 कितना है, एक वर्कर. 100 से 150 के बीच में 20, ऐसे ही 325 वर्कर बन जाते हैं. अब इसका मीडियन इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको आप देखेंगे कि आपका ये कॉन्टिन्यूअस है ना, n/2 निकालेंगे. n/2 कितना आ जाएगा आपका 162.5. n क्या होगा, कैपिटल N है. कैपिटल N इज व्हाट, टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 325 डिवाइड बाय 2, 162.5. L कितना है आपका, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 162 which exists there. We have to consider just greater cumulative frequency than that value. We consider 180 as our cumulative frequency, and then we consider the lower limit of that class interval is 250. Then L is equals to 250. We have to put in that formula now. That's why we are taking this. N equals to 325. What is 325? The total of the frequencies.
which is given in the question. We have to calculate the total of the frequency. And what is F? F is 62 because the median class is this. So what is the frequency of that class? Is 62. What is C? C is class width. What is the class width in this question? देखिए 100 से 150 तक, 150 से 200 तक कितने का गैप आ रहा है? अगर आप इसको माइनस करेंगे 300 और 350 को तो आपका 50 आ जाएगा। M क्या था हमारा? M आ रहा है 118। M आपका आ रहा है 118। M क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका उससे जस्ट ऊपर वाला हो। तो आप इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 250 प्लस 162.5 माइनस 118 डिवाइड बाय 62 इंटू 50, जो कि आ जाएगा आपका 285.89। अब अगला क्वेश्चन है, अगला आप एग्जांपल देखिए। फॉलोइंग आर द डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल। अब आप इसमें मीडियन निकालना है। देखिए ये है इंक्लूसिव क्लास, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव क्लास में। वी आर गिवन अपर लिमिट एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फाइंड द क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमने फाइंड कर दिया, यहाँ लिखा था लेस देन 100, देन वी कैन कंसिडर 0 to 100, लेस देन 200, देन वी कैन कंसिडर 100 to 200। दिस इज द क्लास इंटरवल। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5, 12, 20, वो आप लिख लीजिए। ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी लिखी और उसका टोटल भी कर दिया, और जब आपने प्लस करते गए तो यहाँ पे भी 75 आ गया, यानी कि आपका सही हुआ है ये क्वेश्चन। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अब इसका n/2 निकालेंगे, वो आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 37.5। अब निकालेंगे मीडियन विच इज इक्वल्स टू L प्लस, मतलब लोअर लिमिट। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास? अब मीडियन आपका निकला है, अब आपका क्या निकला था? 37.5 which lies there, and the value just greater than that value 37.5 is 40, so we consider that is the median class. So we take 8 as the frequency, we take 400 as the lower limit of that class। तो 400 आ गया यहाँ पे। 400 प्लस ये कितना आया था हमारा n/2 37.5, ये n/2 37.5 माइनस 32 इज m क्या होता है? जो भी हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारा यहाँ पे m बन जाता है, इनटू c। c इज द क्लास विड्थ। व्हाट इज द क्लास विड्थ ऑफ दैट क्लास? 100 minus 0 is 100, 200 minus 100 is 100, 300 minus 200, 300 minus 200 is 100, 400 minus 300 is 100. So what is the class width? Class width is 100. So we calculate 400 plus 68.75. Our answer is 468.75 is our median. अब आपका मीडियन निकालना है इस डाटा का। ये देखिए उसमें लेस देन दे रखा था, ये इंक्लूसिव क्लास थी और लेस देन दे रखा था। ये भी इंक्लूसिव क्लास है, इसमें ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 90 ऐसे दे रखा है। तो इसको पहले आप एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट किया, आपने पहले इसका क्लास इंटरवल निकाला, फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देखिए यहाँ पे 10-10 का गैप है ना, ये आप इसी तरीके से अपनी क्लास का भी 10-10 का गैप दे देंगे और वो आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा ना आपका, वो 10-10 का गैप है, ये मल्टीप्लाई बाय सी है। तो 10 to 20 is 8, तो more than CF is 70 and less than CF is 8। आप ऐसे करके निकाल लेंगे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, n/2 70 by 2 35 आपका ये आ गया है n/2। व्हाट इज द लोअर लिमिट? 40 एंड व्हाट इज m इज 32। जो भी हमने मीडियन क्लास निकाली है उसका जस्ट ऊपर वाला 32 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना निकला हमारा 8 इंटू क्लास विड्थ इज 10। हमने कैलकुलेट किया तो 43.75 आ गया। कंप्यूट मीडियन, आपका मिड वैल्यू दे रखी है ये और आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वैल्यूज आर इन मल्टीपल्स ऑफ 10, वी कैन फाइंड फ्रॉम देयर वैल्यूज आर इन मल्टीपल ऑफ 10।
5 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 25, ऐसे ही हम लिख देंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो आपका फ्रीक्वेंसी उसके सामने दे रखा है, उसको लिख देंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये और ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकली है। अब हम n/2 निकालेंगे, 74/2 विच इज 37। n/2 यहाँ पुट कर देंगे। एल व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास? 37 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, मतलब आपका जस्ट ग्रेटर ये वाली आ गई है वैल्यू में, लोअर लिमिट इज 30। आपका स्मॉल m क्या आएगा? ये 32, जो भी आपकी मीडियन क्लास आई है उससे ऊपर वाली वैल्यू 32 है, डिवाइड बाय 17। व्हाट इज 17? 17 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो यहाँ आ गई है आपकी। और इंटू 10 इज क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है? 10 का गैप है सबके बीच में, तो 10 इज द क्लास विड्थ। आपने निकाला तो 32.94 इसका आंसर आ गया। मेरिट्स ऑफ मीडियन, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं? मीडियन इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। देखिए, अगर दूर दूर वैल्यू है, एक इस पार एक उस पार, तो इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ पोजिशनल एवरेज। क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज पोजिशन के हिसाब से इसकी एवरेज निकाली जाती है। अगर कोई यहाँ का बंदा, इसकी एवरेज निकल गई है, तो ये पोजिशनल एवरेज है, इसलिए ये ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है एक्सट्रीम वैल्यूज से। सो क्वेश्चन आएगा आपका, which of the following is not influenced by the extreme values, which we can use when the values are so extreme, then we can say we can use median। पोजिशनल एवरेज के टाइम, पोजिशनल एवरेज की वजह से इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पे। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस के साथ। कौन मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है? वो मीडियन कर सकता है। सेंट्रल वैल्यू को कौन कैलकुलेट कर सकता है ओपन एंड क्लासेस के साथ? तो वो मीडियन कर सकता है। मीडियन कैन बी लोकेटेड इवन इफ द डाटा इज इनकम्प्लीट। अगर डाटा इनकम्प्लीट है तब भी मीडियन को निकाला जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है। मतलब हमने मीडियन यहाँ निकाला, अगर हमें पता नहीं है कि डाटा कहाँ तक है तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। मीडियन कैन बी लोकेटेड इवन फॉर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। देखिए, किस से हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स, मतलब किसी की एबिलिटी, किसी की ऑनेस्टी को निकाल सकते हैं, वो है हमारा मीडियन, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज पे काम करता है। मेरिट्स क्या है मीडियन के, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं डीमेरिट्स। अ स्लाइट चेंज इन द सीरीज में ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज इन द मीडियन वैल्यू। देखिए, अगर अगर एक आपके पास सीरीज है, उसके अंदर कहीं पे भी एक वैल्यू और डाल दी, तो उससे, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज को निकालता है, तो ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। आपका मीडियन गलत भी हो सकता है और बहुत बुरी तरह से गलत भी हो सकता है। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ आइटम्स और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मीडियन इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू देन एनी अदर वैल्यू इन द सीरीज। देखिए, अगर सीरीज इवन होती है तो आपका जो भी वैल्यूज होती है, उन दो वैल्यूज जो बीच में आती हैं, उसके बीच का कोई वो वैल्यू दे देता है कि ये आपका मीडियन है, जो कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत अनसुटेबल है। अनसुटेबल किस में फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो वो है मीडियन। एक्सेप्ट इज यूज इन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में आप यूज कर सकते हैं, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब हम जो अगली स्लाइड पढ़ेंगे, अगला जो हम वीडियो करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन है। क्वार्टाइल। क्वार्टाइल एक यूजफुल कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में, और वो कंसेप्चुअली सिमिलर है मीडियन से। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो होता है 25 परसेंटाइल, थर्ड क्वार्टाइल is the data point at 75 percentile, and 50 percentile is our median. In the next video, we will discuss what are quartiles, what are deciles, and what are percentiles. What are quartiles, deciles, and percentiles?
we will discuss in the next coming video, which is part 20. अगर आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा facebook.com/competitive classes by बरखा के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अगर आप और वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।